नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिट्टी मानी की रेसिपी यानी सिंधी मिट्टी मानी। देखते हैं, यहाँ मैंने ले ली है 100 ग्राम के करीबन शक्कर, 1 चम्मच के करीबन सौंफ और 2 इलायची और पानी। अब इन सबको क्या करेंगे, शक्कर और सौंफ और इलायची को हम पानी के अंदर डाल के इसको घोलने के लिए रख देंगे। ये प्रोसेस हमें सुबह कर लेना है, सुबह को ही घोल लेना है। यहाँ लिया है मैंने 250 ग्राम के करीबन आटा, यानी एक कटोरी करीबन आटा है। इसमें 1 चम्मच के करीबन डाली है सूजी। सूजी से थोड़ी कुरकुरी हमारी मिट्टी मानी बनेगी। ये हमारा शक्कर का पानी मैंने घोल दिया है। अब मैंने बीच में आटे के बीच में होल कर दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी मोयन के लिए ऑयल। ऑयल हमारा जाएगा 100 ग्राम के करीबन। क्वांटिटी में देखें तो 100 ग्राम नहीं तो 1 कलछी के करीबन मैंने डाला है। फिर भी हम इसको हाथों से मिक्स करके देखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल मैं मिक्स कर रही हूँ। हमारा क्रम्बल के टाइप इसका बनता है, तो हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से हाथों से मलते हुए हमें मिक्स कर लेना है। हाथ में उठा के मिक्स करके देखें कि मुट्ठी बन रही है या फिर क्रम्बल की तरह लग रहा है तो मतलब सही है। अब इसमें हम हमारा जो शुगर का पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसका एक आटा बना लेंगे। न टाइट आटा बनाना है न बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, थोड़ा सा टाइट भी होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शुगर का जो पानी है वो ऐड करते हुए आटा लगाएंगे। ये देखिए, मैंने थोड़ा शुगर डाला। अब मैं फिर से इसमें थोड़ा सा शुगर का पानी और ऐड करूँगी। धीरे धीरे करके हमको पानी को ऐड करना है, एक साथ पूरा नहीं डाल देना है। वैसे तो मैंने पूरा ही लिया है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। ये देखिए, मेरा आटा जो है लग चुका है और पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है, मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इससे भी देखिए, अभी भी मेरा ये थोड़ा सा टाइट लग रहा है। अगर हमें थोड़ा टाइट लगे तो आप नॉर्मल पानी लेकर थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा नरम कर लीजिए। देखिए, मैंने बना लिया है आटा पूरी तरह से और इसके मैंने लोई बना ली है, यानी कि छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। ज़्यादा छोटे नहीं बनाने हैं, यानी जैसे रोटी के बनते हैं उस तरह के नहीं बनाने हैं, उससे थोड़े से बड़े बनाने हैं। हमें इनको इस तरह से बना के और अंगुलियों के बीच में इसको इस तरह से शेप देना है, जैसे हम टिक्की को शेप देते हैं उसी तरह से। तो यानी 250 ग्राम के करीबन आटे में से मेरी 5 कोकी बनेगी। अगर आपको इससे ज़्यादा मिट्टी मानी चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। यहाँ मैंने तवा रख दिया, तवा गर्म हो चुका है। अब इसको मैं लूँगी बेल। तो मैंने इसको बेल लिया है और देखिए, इसकी मोटाई इतनी रखनी है हमें। तो इसकी अगर किनारी थोड़ी सी कटी फटी हो तो उसको आप हाथ की सहायता से सही कर लें। अब हमारा तवा गर्म हो चुका है तो हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा मीडियम टू लो और इसको मैंने रख दिया है हमारे पैन के ऊपर, यानी हमारे तवे के ऊपर। और तवे के ऊपर हम लगा देंगे हल्का सा घी। पहले मैंने दोस्तों ऑयल डाला है मोइन के लिए, आप चाहे तो उसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से क्या होता है, ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो मैं इसको सेकने में घी का यूज़ करूँगी। मोइन के लिए ऑयल यूज़ किया है, वो आपकी मर्जी है। आप उसकी जगह पे वनस्पति घी भी उसके अंदर मोइन के रूप में डाल सकते हैं। तो हमें लो फ्लेम पे ही इसको घी डालते हुए सेकना है। इस प्रोसेस को करते हुए 10 मिनट लग जाते हैं, यानी एक एक मिट्टी मानी या इसे आप कोकी कहें तो सेकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग ही जाते हैं। ये देखिए, कलर कितना प्यारा आया है। इस तरह का ही हमें इसका कलर चाहिए, तो हमें इसी तरह से धीमी आंच पे इसको अच्छे से सेकना है। इस प्रकार से मैं जो मेरी सारी कोकीज़ है यानी सारी मिट्टी मानियाँ हैं उनको मैं सेक लूँगी। धीमी आंच पे ही सेकना है, धीमी आंच पे ही ये परफेक्ट सिकती है। ये देखिए, कलर कितना प्यारा आया है, गोल्डन ब्राउन। इसी तरह का कलर हमें चाहिए होता है फ्रेंड्स। ये अगले दिन खाई जाती है तो अगले दिन तक ये सॉफ्ट बनी रहे, इसलिए उसके ऊपर घी लगाते रहना पड़ता है सेकते टाइम। ये मैंने इसे निकाल दिया है एक प्लेट पे, और इससे पहले भी मैंने एक दो सेक ली थी। और इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा 1 चम्मच के करीबन घी डाल दूंगी। ये घी जो है अपने आप इसके अंदर चू हो जाएगा। आप देखिएगा, अभी जादू मंत्र हो जाएगा, एकदम से घी चू हो गया। देखिए, बिल्कुल भी ऊपर से दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरी मिट्टी मानी ने घी को जो है अंदर चू कर लिया है। तो हमारी मिट्टी मानियाँ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप सभी मिट्टी मानियाँ बनाइए और हमारी ठंडे की यानी कि हमारी गोगल देवता की या हमारी बड़ी सत्ताएँ और नंदी सत्ताएँ की पूजा में इनको खाया और पकाया जाता है। तो आप इस तरह से मिट्टी मानी बनाएं। परफेक्ट क्वांटिटी के साथ मैंने इसे बनाया है।
तो ये देखिए मैंने इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। आप मीठी मानी को चाहे तो मक्खन के साथ खाएं या फिर आप इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मक्खन भी मैंने होममेड, हमारा घर में जो मक्खन निकलता है वह बनाया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मेरे सभी सिंधी भाई बहनों को जय झूलेलाल।